सो हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसले भाग 2 यानी कि क्लास 10th के नॉन हिंदी विद्यार्थियों के लिए, यानी कि जो उर्दू विषय पढ़ते हैं यानी उर्दू सब्जेक्ट को लेकर पढ़ते हैं और उनके लिए यदि हिंदी पढ़ना होता है तो उनको नॉन हिंदी पढ़ाया जाता है। ठीक है। और कक्षा 10th के विद्यार्थी जो संस्कृत से रहते हैं यानी जो संस्कृत विषय से एग्जाम देते हैं उनके लिए गोधली विषय पर पढ़ाया जाता है, यानी गोधली सब्जेक्ट यानी हिंदी के तौर पर पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो हम लोग उस पुस्तक को पढ़ेंगे जिससे हम लोग नॉन हिंदी के रूप में उर्दू माध्यम के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। जैसे मैं वो पुस्तक आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो पुस्तक यही पुस्तक है वो जिसका नाम है किसले भाग, यहाँ पर भाग 3, वो सर किसले भाग 3। ठीक है। इसी पुस्तक से हम लोग पढ़ेंगे और एग्ज़ाम में बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखिए, इस पुस्तक में लगभग जहाँ तक देखा जाए तो लगभग 23 चैप्टर है। ठीक है। कितना चैप्टर है इसमें? 23 गो चैप्टर दिया गया है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ठीक है। और दोस्तों, इसकी विधा है कविता। क्या है इसकी विधा? कविता है। और यह रचित है किनके द्वारा? शंकर शैलेंद्र जी द्वारा यह रचित है। इस कविता को लिखे हैं शंकर शैलेंद्र जी। जो क्या है? तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहाँ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जैसे किसलय, यहाँ पर भाग 3 है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। इसके लेखक हैं जो क्या है? शंकर शैलेंद्र जी। ठीक है। और ये कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिया गया है जो आपको ये जो कविता लिखे हैं उस कविता के भावार्थ यानी उसके भाव को समझने में आसानी प्रदान करेगा। ठीक है। जैसे कि यकीन का अर्थ होता है भरोसा, सितम, जुल्म, गुजर, बीतना, चमन, बाग या फुलवारी, अमन, आग, जल जले, भूकंप, बहार, शोभा, कौमा, सुंदरता, जुल्म, अत्याचार, श्रृंगार, श्रृंगार, कारवा, काफिला यानी कि मानव समुदाय का। यहाँ काफिला का मतलब इसमें बताया गया है मानव समुदाय के बारे में। जमी यानी कि जमीन, स्वराज्य, अपना राज्य, इनकलाब यानी विरोध की आवाज। ठीक है। अब चलिए हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। देखिए, फर्स्ट कविता आपका लिखा गया है, फर्स्ट पंक्ति दिया गया है, इसमें दिया गया है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है। यानी कहने का मतलब इसका यही है कि हे मनुष्य, यदि तू जिंदा है तो अपने कर्म से स्वर्ग को इस पृथ्वी पर ला दे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये गम की ओर 4 दिन, सितम की ओर 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन, कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब क्या है मेरे दोस्त? कह रहा है कि ये गम की ओर 4 दिन, सितम की ओर 4 दिन, यानी मनुष्य जब पृथ्वी पर जन्म लेता है और जन्म के साथ साथ उसकी वृद्धि होती है, जब व्यस्तता की ओर जाता है या बचपन से ही उसके ज़िंदगी में खुशी भी आता है, गम भी आता है। ठीक है। तो वो खुशी और जो गम होते हैं ये सब 4 दिन के खेले होते हैं, यानी खेला होता है। ठीक है। यानी ये जो खुशी और गम होते हैं ये क्या होते हैं? ये आते रहते हैं और जाते रहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप में खुशी है, यदि आपको खुशी मिला है तो आपके साथ साथ दुख भी मिलेगा, और दुख मिला है तो दुख से कभी घबराना नहीं है। ठीक है। कभी तो होगी इस चमन पे बहार की नज़र, और कभी इस चमन, चमन चमन किसका बताया जा रहा है यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए, चमन यानी बाग या फुलवारी को बताया जा रहा है। तो यानी कभी तो होगी इस चमन पे यानी इस धरा पे बहार की नज़र। ठीक है। यानी खुशहाली यहाँ पर आएगी, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। कह रहा है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कवि शंकर शैलेंद्र जी इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, गगन मतलब होता है आसमान, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। यानी सुबह जब सूरज की लालिमा होती है तो उससे पृथ्वी क्या होती है, एकदम मनोमग्न हो जाती है। और उनके जब सुबह की लालिमा होती है और शाम की लालिमा होती है, तो जैसे देखिएगा कि जब सूरज डूबता है तो उसमें लालिमा होती है, और जब सूरज उगता है तब भी लालिमा होती है। तो वही कह रहा है कि सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूमकर, तू सुन जमी गा रही है कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा यानी आओ हमारा श्रृंगार करो, ठीक है, और मुझे हसीन करो। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और यदि मनुष्य तुम्हें विश्वास है कि कहीं स्वर्ग है तो उसे तुम जमीन पर ला दो, किससे, अपने कर्म से, ठीक है। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे छल न सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यानी इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि मौत आपके द्वार पर हजार भेष धर के आती है, ठीक है, यानी हजार भेष धर के आई, लेकिन वो तुम्हें छल नहीं सकी, तुम्हें भेद नहीं सकी, और फिर वो हार के लौट के चली गई। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। देखिए मनुष्य जो है ना, उसकी जन्म प्रतिदिन होती है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि जन्म एक ही दिन होता है, लेकिन नहीं, मेरा मानना है कि हर एक मनुष्य का जन्म प्रतिदिन होता है। जैसे वो व्यक्ति सोता है तो फिर वो जगता है, तो ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी महिमा होती है, तभी वो जगता है, ठीक है। तो उसकी एक प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के एक नया जन्म होता है। तो वही कह रहा है कि नई सुबह के संग सदा तुझे तुझे मिली नई उम्र, यानी नई सुबह के साथ साथ तुझे नया उम्र भी मिलता है। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। और तुम्हें यदि इतनी सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, रोज नया सुबह मिल रहा है, नई जिंदगी मिल रही है, तो अपने कर्म रूपी से, यानी अपने कर्म से, अपने मेहनत से कहीं पृथ्वी पर स्वर्ग को ला दो, ठीक है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। नेक्स्ट कह रहा है, कारवां मतलब होता है काफिला, मंजिलों मतलब होता है रास्ता। कह रहा है कि हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियां की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जैसा कि कारवां मतलब होता है काफिला और मंजिल मतलब होता है रास्ता। कह रहा है कि हमारे काफिला को मंजिलों का इंतजार है, यानी हमारे काफिला को क्या है, मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियाँ ये बिजलियाँ की पीठ पर सवार है, यानी कितना हूँ दुख सितम आए, उस सारे चीज़ों को त्याग कर हमें क्या करना है, अपने कर्म रूपी धारा से स्वर्ग को प्राप्त करना है, ठीक है। यानी उसके बाद से कह रहा है कि जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टीके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य ये, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, ठीक है। यानी कह रहा है, देखिए जमी के पेट में पली अगन, यानी ये पली अगन मतलब होता है आग, और जलजला मतलब होता है भूकंप। यानी कह रहा है कि जमीन के पेट में, यानी जमी में आग भी पलती है और भूकंप भी पलता है, लेकिन ठीक उसी प्रकार हमें भी भूख भी लगता है, और हमें भूख रोज का स्वराज भी। लेकिन देखिए जैसे होता क्या है कि कुछ लोग रोजगार होते हैं और कुछ लोग बेरोजगार होते हैं, तो ये सारे चीज़ है तो कभी ना कभी तो ख़त्म होगी। मुसीबतों के सर कुचल, यानी कितना हो मुसीबत आ जाए, उस मुसीबत को सर एक एक करके उसको साइड करते हुए, उसका सर कुचलते हुए चलेंगे एक साथ हम, यानी एक साथ एक सूत्र एक बंधन में बंध कर हम लोग चलेंगे,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यानी अगर आपको कहीं स्वर्ग दिखाई दे रहा है मनुष्य, तो तू अपने मेहनत रूपी से उस स्वर्ग को प्राप्त कर लो। ठीक है, स्वर्ग का यहाँ पर क्या दर्शा रहा है, यानी खुशी को दर्शा रहा है, यानी अपने मन में जो हर्ष उल्लास होता है उसको दर्शाया जा रहा है। कह रहा है कि बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब ये, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। यहाँ पर कह रहा है कि बुरे हैं दिल के दाग ये, कह रहा है कि जो बुरे हैं आग पेट की, बुरे हैं आग पेट की, यानी जो पेट में जब भूख लगता है ना तो ये भी बुरा है। कह रहा है कि दिल के दाग, यानी अपने दिल के दाग भी बुरे हैं, यानी कह रहा है कि जब आप कोई बुराई करते हैं तो एक आपके ऊपर एक छाप छूट जाता है, यानी आपके ऊपर एक दाग लग जाता है। तो ये भी कह रहा है कि बुरे हैं दिल के दाग ये, न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबी, और इनको समय के साथ रहते हुए अगर बचाव नहीं किया जाए तो ये क्या है, एक न एक दिन बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते क्या एक इनकलाब बन जाएंगे, यानी विरोध की आवाज़ बनने लगेंगे। ठीक है, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, यानी जितने भी जुल्म के घर होंगे वो सारे परास्त हो जाएंगे, सारे ध्वस्त हो जाएंगे, और उसके साथ वहाँ पर क्या होगा, नवीन घर यानी नया घर का निर्माण होगा। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। और कह रहा है कि हे मनुष्य, यदि तू जिंदा है तो अपने कर्म से स्वर्ग को उतार लाओ जमीन पर, या अपने कर्म से स्वर्ग को जमीन पर उतार सकते हो, ऐसा तुम विश्वास रखो। ठीक है, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो गया। देखिए इसमें क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यह एक कविता है, यानी इसका विधा क्या है कि ये कविता है। ठीक है, और इस कविता के लेखक हैं शंकर शैलेंद्र जी। इस कविता के लेखक कौन है, शंकर शैलेंद्र जी। और ये जो कविता है इस कविता को याद कर लेंगे। ठीक है, बारी बारी से कोशिश करेंगे याद करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको पंक्ति दे देता है बोर्ड के एग्जाम में और कहता है कि इस पंक्ति को पूरा कीजिए। जैसे कि आपको दे देगा कि ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, और डैश डैश करके दे देगा, और फिर लिखेगा कि गुजर गए 1000 दिन। तो यहाँ लिखना होगा कि ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। तो ऐसे वहाँ पर प्रश्न बनता है। तो फिर यदि जब हमको याद नहीं रहेगा तो हम उस प्रश्न को कैसे कर पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। तो वही बात है। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।